आज मैं गिम्प में गोल्डन यूट्यूब लोगो क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यूट्यूब का लोगो में गोल्डन कलर भी फिल करके दिखाऊंगा और यूट्यूब का लोगो क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मैंने गिम्प के अंदर क्रिएट किया है। बिल्कुल इजी तरीका है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपने फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट का साइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मैं यूट्यूब थंबनेल का साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप कोई भी रख सकते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले न्यू लेयर क्रिएट करनी है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है और यहाँ पे अगर आपके पास स्पेन फ्रॉम सेंटर के ऑप्शन पे सिलेक्ट है तो इसको अनसेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको सेंटर में कर लें। और राउंडर कॉर्नर के लिए आपने यहाँ पे राउंडर कॉर्नर के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और ये राउंडर कॉर्नर सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो मैंने क्रिएट किया, शेप क्रिएट की है। तो अब इसमें फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ से वो गोल्डन कलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बक्स फिल टूल होगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएंगे कलर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर मिल जाएगा। आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर गोल्डन कलर ऐड करूँगा और ये यूट्यूब के लोगो में गोल्डन कलर ऐड हो रहा है। तो आप इस तरह इसको खींचते जाएंगे, वो कलर चेंज होता रहेगा और ये गोल्डन कलर ऐड हो चुका है। तो अब इसकी सिलेक्शन यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ। ये कि यूट्यूब की शेप में गोल्डन कलर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर ट्राइंगल इसके अंदर बनाएंगे। वो ट्राइंगल किस तरह बनानी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री टूल और यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करनी है। इसके बाद इसको जूम करके यहाँ पे एक क्लिक करके दूसरा क्लिक यहाँ पे और इस तरह से एक ट्राइंगल क्रिएट करनी है जिसका साइज़ आप बिल्कुल सेम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपने बिल्कुल सेम सीधी शेप में यानी सीधी लाइन में क्रिएट करना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और ये ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें भी यही गोल्डन कलर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा और ये गोल्डन कलर सिलेक्ट है और यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करके ऐड कर लेता हूँ और ये भी ऐड हो चुका है। सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको मैं मूव करके थोड़ा सा सेंटर में रख लेता हूँ, आगे पीछे मूव कर सकता हूँ मूव टूल की मदद से। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो इसको क्लियर नज़र आने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे जाके लाइट एंड शेडो, इसके बाद लॉन्ग शेडो के ऊपर क्लिक करना है और ये ब्लैक सेलेक्ट है तो ब्लैक ही रहने देना है। इसको 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं हम। तो लेंथ इसकी कम करने के बाद यहाँ पे इसकी आप एंगल का आगे पीछे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसकी लेंथ मैं थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब ये क्लियर नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका शेडो भी क्रिएट कर लेते हैं। फिल्टर के ऑप्शन पे जाके लाइट एंड शेडो, इसके बाद ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करना है और ये शेडो इसका ओपेसिटी बढ़ा लेनी है और इसको पीछे कम कर लेना है। ब्लर रेडियस बढ़ा लेनी है, ग्लो रेडियस भी आपने बढ़ा लेनी है और ये इसका शेडो भी क्रिएट हो रहा है। ब्लर रेडियस आप इसकी कम कर लें थोड़ी सी, जिस तरह आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे। इसकी ग्लो रेडियस भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं और अब इसको ओके कर लेते हैं। इसका शेडो भी क्रिएट हो चुका है। अब रह चुका है नीचे यूट्यूब की शेप, इसको अब 3D बनाना है। इस लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे जाके लाइट एंड शेडो, इसके बाद लॉन्ग शेडो के ऊपर क्लिक करना है। इसका भी यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे लेंथ इसकी कम कर लें। 3D बनाने के लिए आप इसको इसकी शेप कहीं पे भी रख सकते हैं, एंगल इसका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। तो इसकी भी 3D शेप बन चुकी है। आप इसकी 3D शेप में भी यही कलर ऐड कर सकते हैं, गोल्डन कलर। तो अब इसका शेडो क्रिएट करना है। फिल्टर के ऑप्शन पे जाके लाइट एंड शेडो, इसके बाद ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप शेडो आप इसका कोई भी कलर का रख सकते हैं, ब्लैक कलर का रख रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट इसकी फुल करके ग्रो रेडियस थोड़ी सी बढ़ा लूँगा और एंगल की लाइनें जो है थोड़ी सी आगे, और यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट करना है
और इसको एक लाइन को पीछे एक लाइन को आगे, और ये 3D शेडो, सॉरी हमारा शेडो जो है ड्रॉप शेडो वो क्रिएट हो चुका है। और इसको ओके कर लेते हैं। और ये आपके सामने कंप्लीट हमारा लोगो गोल्डन कलर में भी बन चुका है। तो आप इस तरह आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका था। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी कलर। तो यहाँ पे मैं वाइट ही रहने देता हूँ, या बाद में चेंज कर लूँगा। तो आप कोई भी कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।